हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री को लेकर। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री की संपूर्ण बुक जो है उसके 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। आपकी जो केमिस्ट्री की किताब है उस किताब के 5 सबसे महत्वपूर्ण हम क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल। और इनको कहते हैं आंकिक प्रश्न। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न इनको कहते हैं हिंदी में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, जैसा कि अगर हम आपको बताएं कि आप लोगों ने फिजिक्स का पेपर देखा, फिजिक्स का पेपर आप लोगों ने दिया, कितना हार्ड पेपर था। पेपर काफ़ी हार्ड आया। तो इसी प्रकार से आपके जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर होने वाले हैं वो टोटल पेपर हार्ड ही आने वाले हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है वो सारा तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी आज कुछ आवाज़ आपको बैठी बैठी लग रही होगी, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम बुखार बहुत तेज़ी से होने के कारण मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो चुकी है। तो परेशान होने की आपको ज़रूर नहीं है, जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, आप लोगों की कृपा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन सभी जो भी क्वेश्चंस आए थे वो ऐसा तो है था नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कोई भी अन्य पब्लिकेशन बुक पढ़ने की आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो आपसे हो सके जहाँ तक आप क्या करिए, एनसीईआरटी बेस्ड जो सरकारी किताब चल रही थी उनको पढ़िएगा, उनके न्यूमेरिकल को हल करिएगा, उनमें जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए उनको सॉल्व करिएगा, उन प्रश्नों को पढ़िएगा। क्योंकि एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन उठ रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर। हमने फिजिक्स में देखा, हमने यूपी बोर्ड के अंदर देखा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री लगा के बायोलॉजी से हिंदी इंग्लिश तक मैथ में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ रहे थे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एनसीईआरटी को पढ़ना है। और मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। तो हम इसीलिए बताते हैं कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी किताब है और आपको पता है जो पेपर बनता है वो सरकारी पेपर बनता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा किताबें पढ़ने के प्रयास करना है। ठीक है, और मैं आपको जो भी आज न्यूमेरिकल बताऊंगा ये आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 100% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं सारे टोटल क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी किताब से लिए गए हैं। तो मैं टोटल तैयारी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड कराने वाला हूं। मैं आपकी तैयारी अच्छे से कराऊंगा, आपका पेपर भी आई होप आप अच्छा ही जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया कोई है, 60 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि जो टी हमें टाइम दिया गया है वो 60 सेकंड दिया गया है और अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की बात करना है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर हमसे प्रथम कोट भी कह रहा है और आधी मतलब हाफ भी कह रहा है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमें सूत्र कौन सा लगाना है। ठीक है, और तो क्या है कि यही एनसीईआरटी की चाल है कि वो फंसाने का प्रयास आपको ज्यादा करता है। वो कहता है कि स्टूडेंट जो भी है वो समझ कर पढ़े। तो स्टूडेंट देखिएगा, हम इसको ऊपर स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आपको मैं अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पर प्रथम कोट की अभिक्रिया का भी हमने सूत्र पढ़ाया आप लोगों को और शून्य कोट की अभी पढ़ाया यानी कि एक हाफ निकालने के लिए भी हमने आपको पढ़ाया था। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम प्रथम कोट के लिए लेते हैं तो हमें एक्स का आपने सूत्र पढ़ा था, एक लास्ट में आता था ए बटे ए माइनस एक्स, ए बटे ए माइनस एक्स। तो ए का मान हमें यहाँ पर एक्स का मान चाहिए, वो तो हमें कहीं दिया नहीं। तो हमें एक बात तो साफ है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र तो नहीं लगेगा। अब हम कौन सा लगाएंगे? अब हम लगाएंगे कौन सा? टी हाफ के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, टी 1/2। ये सूत्र हम इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ टी हाफ दिया गया। टी हाफ कितना दिया गया है? वो दिया गया 60 सेकंड। टी हाफ 60 सेकंड दिया गया है। वेग इस तरह की यानी कि हमसे के पूछा गया, के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत साधारण सवाल है, इसमें हम मान रखेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। अब हमें देखिए के पूछ रहा है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया गया 60। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से दशमलव हटा देंगे, नीचे बढ़ा देंगे 0 1 2 3।
ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 3 जीरो। कैसा होता है देखिए, अगर हम ऊपर जितने भी दशमलव हटाते हैं, जितनी संख्या के बाद दशमलव होगा उतने ही नीचे हम क्या करते हैं जीरो बढ़ा देते हैं। जो संख्या होगी उसके आगे हम जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब बात आती है देखिए, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि घात में कैसे चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास 693 इक्वल टू 6 के आगे 4 जीरो हैं, क्योंकि 3 जीरो ऊपर क्या है, 1 जीरो पहले का 6 जीरो। अब हम इनको क्या करेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। घात के रूप में 693 6 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि जीरो जो है वो 10 की पावर 4 के रूप में हमने लिख लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इनको ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे ऊपर, तो 693 इंटू 10 की पावर -4, पक्षांतर होके जब ऊपर जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस के। ये बात तो आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 6 6 और 6 बचे यहाँ पर कितने 3 भाई कितने, अब देखिए 3 यहाँ पर बचे तो यहाँ पर कितने हो गए 33, साधारण सी बात है। तो 5 6 30 लगाया दशमलव 30, फिर 33 बचे, फिर 3 बचे, फिर जीरो बढ़ाया 6 पंचे 30। अब कितना हो गया 6 पंचे 30। तो हमारे पास आंसर कितना आया 115 स्टूडेंट 115.5। इधर लिखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसको हटाइए। हमारे पास जो k इक्वल टू आया 115.5 इंटू 10 की पावर -4। आप चाहें तो इतना आंसर लिख देंगे और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, सेकंड इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें, अगर मेरी इच्छा है तो हम चाहते हैं क्या कि k इक्वल टू हम लिखेंगे 1.155 इंटू 10 की पावर। अब देखिए ये जो दशमलव था हमने क्या किया, आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के लिए हम किस प्रकार की घात काउंट करते हैं, प्लस की। अब कितना आगे बढ़ाया, 1 2 आगे बढ़ाया, तो हमें प्लस की 2 घातें मिल गई, यानी कि 10 की पावर 2 मिल गया किसमें, प्लस में। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 है और माइनस की 10 की पावर कितनी है यहाँ पर 4, तो इससे घट जाएगा ना, तो बचेगा -10 की पावर 2। ये आएगा हमारा आंसर। इसका मात्रक भी सेकंड इनवर्स आप लिख सकते हैं, यही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें हम देखेंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र लगाकर हम कैसे अपक्रियाओं को हल करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 50% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। आप कहेंगे कि 50% में 10 मिनट में, 50% 10 मिनट में पूर्ण हो जाती है, तो 100% में इसमें अगर हम 10 में 2 से गुणा कर देंगे यानी कि 20 मिनट में क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, वैसे लिख कर नहीं आना है, आपको विधिवत लगाना है, अच्छे से आंसर देना है। तो देखिए हम सबसे पहले नोट कर लेंगे इसमें क्या क्या हमें दिया गया है, गिवन। हम नोट करेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया, गिवन क्या क्या है। ठीक है, हमें गिवन में दिया गया है, एक तो दिया गया है प्रथम माना एक अभिक्रिया क्या होती है 50 यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होती है। आप लिखेंगे माना एक अभिक्रिया पूर्ण होती है। जैसा कि मान लिया हमने 50% एक क्रिया है कोई, 50% कितने समय में, 10 मिनट में पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि t बराबर हमें कितना दिया गया है 10 मिनट दिया गया। ठीक है, और हमें क्या दिया गया, x का मान, x की वैल्यू दी गई 50%। ठीक है, तो हम सूत्र लगाएंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा था k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a/a-x। ये है हमारी प्रथम कोटि की अपक्रिया का सूत्र, बहुत प्यारा सा सूत्र है, इसी में हम मान रखेंगे। तो हम k इक्वल टू लिखेंगे 2.303, t का मान हमें 10 दिया गया है, log कुछ नहीं भी, a का मान सदैव कितना होता है 100 अपॉन 100 माइनस x का मान दिया गया 50। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 100 से 50 नीचे, इधर देखिएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 10 log a का मान, देखिए ऊपर तो 100 है और 100 से 50 चले जाएंगे, 50 बचेंगे, 5 से 1 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि हमारे पास ऊपर बचा कितना 2 बचा। देखिएगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 t 10 log 2 हो जाएगा। अब हमें पता है क्या कि log 2 का मान कितना होता है, हमने आप लोगों को बताया log 2 का मान कितना होता है। जो log 2 का मान होता है 0.3010,
0.3010 ये log 2 का मान होता है। कांस्टेंट मान है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। आप जिंदगी में कभी भी कहीं पर भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे लगा के हायर लेवल से लोअर लेवल तक, तो आपको मान में कोई चेंज नहीं मिलने वाला है, कोई भी कांस्टेंट मान हो सकता है। तो देखिए हम इसको आगे हल करते हैं कि 2.303 इंटू, अब देखिए 10 तो नीचे रहेगा, अब जो log 2 का मान आया तो इसी के साथ गुणा हो जाएगी 0.3010। जब हम इनकी गुणा कर देंगे, अब हमें क्या करना है, इसकी गुणा करना है। देखिए जब हम इसकी गुणा करेंगे, किसकी, इसकी और इसकी, के इक्वल टू, तो हमारे पास आएगा 0.693, 0.69323, इतना आप लिख लीजिए, इतना आ गया। ठीक है, अब बटे में कितना है 10। अब जब 10 है तो ये क्या होगा, ये वाला जीरो यहाँ पर ला जाएगा, आप चाहे डिवाइड कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है 100%, 0.0693, हम इतनी वैल्यू रखते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं है। इसका मान आ जाएगा क्या, सेकंड इनवर्स। ठीक है, इतना मान आ गया, तो हमारे पास के का मान आ गया। अब हमने इतना तो निकाल लिया, अब हमसे क्या कह रहा है, फिर सवाल पढ़ते हैं। देखिए अब हमने इसका, फिर कह रहा है कि 100% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, 100% पूर्ण होने में लगा समय। देखिए 100% अभिक्रिया अगर पूर्ण हो रही तो उसको में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या हुआ कि के तो हमें मिल गया, अब हमें क्या निकालना, टाइम, लगा समय, टाइम निकालना ना। तो हम क्या करेंगे, के इक्वल टू, हमें सूत्र तो पता ही है, 2.303 T7 log a बटे a माइनस एक्स। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 100%। ठीक है, तो ठीक है हम इसमें मान रखते हैं। आगे देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हम सॉल्व करेंगे। अब जो क्या करेंगे, टी को मिडल लाएंगे, क्योंकि हमें टी निकालनी है। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा 2.303 टी तो हमें निकालनी, के का मान हमने निकाला है, कितना आया था हमारे पास, ये देखिए ए वाला लिखा है, के का मान ए लिखा है, ए वाला इतना। देखिए के का मान अगर आप चाहें तो ए वाला लिखेंगे। ठीक है, यही मान है, क्या है 0.693, 0.0693। ठीक है, इतना मान है। अब log ए का मान 100 माइनस 100, भाई यही तो हो जाएगा 100 माइनस 100, क्योंकि x का मान भी 100 और ए का मान तो 100 होता है। तो t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.0693। अब देखिए 100 से 100 गिर गया जीरो, और जीरो से अगर किसी संख्या को भाग करते हैं तो जीरो, और log जीरो का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे, ये तो सारा कुछ कैंसिल हो गया। क्योंकि अगर मान लीजिए 10/0 लिखा है तो वो जब हम इसको भाग करते हैं तो टोटल जीरो ही आता है। बात आपको पता होनी चाहिए, कक्षा 1 में भी बताया जाता है। ठीक है, जब अब हम क्या करना है, अब हमको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसकी क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम इसको इससे भाग करेंगे ना तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा 33.32। अब यहाँ पर बात सुनिए, मान लीजिए अगर आपको आंसर मिलता है कहीं 34, तब भी आप सही मारेंगे। अगर मान लीजिए हमको 33 पॉइंट क्या मिलता है, 33.23 मिलता है, 24 मिलता है, यानी कि आपको ये मान जो है ये आपको क्लियर करना है। अगर मैं आपको टोटल वैल्यू लिख के दिखाता तो मान कुछ चेंज हो सकता था। ठीक है, तो मैंने बताया कि अब गुणा अगर फोन से करते हैं या अपने हाथ से करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है, लेकिन वहाँ पर वैल्यू आपको सफिक्स में लिखनी होती है। कहीं पर भी आप अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास समय उतना नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो नज़दीक वैल्यू आई वही लिखते हैं। ये तो होता है फिजिक्स का शार्ट फार्मूला। फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी वैल्यू कभी पूरी नहीं निकालनी पड़ती है। मैंने आपको वो ट्रिक भी बताई थी, वैल्यू आपको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप जब इसको भाग करेंगे और हो सकता है आपका 33 ही आए। देखिए कभी कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो लगाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आप जो भी आएगा वही लिखेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, आया हुआ है, आप अंसाल पेपर उठा के देखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे वही 2015 का लगभग, तो क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैंने बताया। तो वहां पर मालूम आपको कितना दिया गया, 33 सिर्फ दिया गया था। कंफ्यूज हो रहे थे स्टूडेंट, कह रहा है नहीं हो सकता, 34 दिया होता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मान आएगा। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की।
तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है जीनान गैस ठोस अवस्था में फलक केंद्रित घनीय जालक के रूप में पाई जाती है। यानी कि जो जीनान गैस है, देखिए यहाँ पर गैस का मतलब तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन और फलक केंद्रित भी इसका तो मतलब है, लेकिन जीनान गैस ठोस अवस्था में पाई जाती है इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये एनसीईआरटी की चाल होती है आपको फंसाने की, जिसमें आप जीनान पे अटक जाएं, ना कि आप न्यूमेरिकल कर पाए। ठीक है, तो आपको उस चाल से बचना है और वो मैं बचाने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, फलक केंद्रीय घनी जालक के रूप में पाई जाती है एक सेल की भुजा की लंबाई। देखिए मेन बात तो भुजा की लंबाई 60 पीएम, पीएम का मतलब होता है 620 पीएम, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या तथा दो निकटवर्ती गोलाओं के मध्य के बीच की हमें दूरी निकालनी, यानी कि हमें इसमें दो बातें निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम नोट करते हैं गिवन, इसके अंदर क्या दिया, परमाणु की त्रिज्या लंबाई को सदैव एरिया यानी कि A4 लिखते हैं 620 पीएम। ठीक है, हमसे 620 पीएम दिए गए, तो हमें क्या पूछा गया है, दूरी भुजा की त्रिज्या, त्रिज्या हमसे मतलब आर भी पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, और इसमें जब हम ए निकालेंगे तो हमसे डिस्टेंस भी पूछा गया, दूरी भी। ठीक है, तो हम दो चीज़ें निकालेंगे। अब देखिए बात करते हैं क्या, हमने पहले फलक केंद्रित के लिए सूत्र लगाएंगे। तो दूरी के लिए जब हम सूत्र लगाते हैं तो हमें एक सूत्र पता था क्या, D=A/2। हमने एक सूत्र √A/2, √2। ठीक है, A/√2 हमने एक सूत्र पढ़ा था, D=। अब हम क्या करेंगे, इसी में मान रखेंगे, तो हमारे पास D क्या हो जाएगा, A का मान हमें पता ही कितना है 620। अब देखिए √2 का मान तो आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है, √2 का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा 1.414, यानी कि √2 का मान आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम इसको, अब हम क्या करना है, इसके दशमलव हटा देंगे, इसको ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आप जीरो ना बढ़ाएं, डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 438.47 पीएम। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, यानी कि जो हमारे पास डी का मान आया 438.47 इतना आया, जो आया हमारे डी का मान। अब हम क्या करेंगे, परमाणु की हम त्रिज्या निकाल लेंगे। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, परमाणु की त्रिज्या, क्योंकि कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या तथा दो निकटवर्ती गोलाओं के मध्य के बीच की दूरी, तो दो निकटवर्ती गोलाओं के मध्य के बीच की दूरी तो ये आ गई। अब हमें क्या निकालनी, परमाणु की त्रिज्या, और त्रिज्या के लिए हमने सूत्र पढ़ाया था D/R=D/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, D/2 ये सूत्र लगा देंगे, तो हो जाएगा 438.47, ये वाला मान रखना, और 2 का मान 2 आपको ऐसे कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूने 4, 2 एकन 2, इधर एक बचा है 18, 2 ने 18 पॉइंट लगाया, 2 दूनी 4, 2 3 6, बचा 1 लगाया 0.25 10, यानी कि इतना आ गया। तो R= क्या रहा, 219.235 इतना आ रहा है, और आएगा किसमें, पिकोमीटर में ही आएगा, पीएम, यानी कि अब रात वाला पीएम मत समझ लेना, फिर आपका जो मर्जी वो समझ लो, ये यहाँ पर है पिकोमीटर वाला। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आई होप ये वाली न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। स्टूडेंट 4 नंबर न्यूमेरिकल देखिए क्या है, मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ऊपर डायरेक्ट, फिर मैं आपको इसको लगवाता हूँ अच्छे से। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 50 ml NY10 सांद्रता का विलयन बनाने के लिए NaOH की हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे। NY10 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं N=1/10, इसको ऐसे लिखेंगे N=1/10। और हमें क्या दिया गया, आयतन, आयतन कितना दिया गया है, आयतन को लिखते हैं 20 से कितना दिया गया है 50 ml, लेकिन हमें इसमें सूत्र लगाने के लिए आयतन किस में चाहिए होता है, लीटर में। तो हम क्या करेंगे, ml को चेंज करेंगे लीटर में, तो 50 अपॉन इसमें डिवाइड कितने से करते हैं, 1000 से, हटाया दशमलव, 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10, यानी कि बचा नीचे 20, यानी कि 1/20। ये तो आ गया हमारा क्या, आयतन, और वो भी आ गया किसमें, लीटर में। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, NaOH का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार, NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार कितना होता है, Na का परमाणु क्रमांक यानी कि द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 23, प्लस ऑक्सीजन की होती है 16, हाइड्रोजन की होती है 1। इनको जब हम करेंगे काउंट तो आ जाएगा 40, यानी कि 40। अब हमने सूत्र पढ़ा था N= हम लगाते हैं W/E/V, इस सूत्र को हम लगाएंगे। अब N का मान तो हमें पता ही है कितना दिया गया है,
एन का मान 1/10 है। डब्लू का मान देखिए, वेट हमसे क्या पूछ रहा है, कितने मात्रा की आवश्यकता होगी, तो वेट हमसे पूछ रहा है। और ई का मान दिया गया 40, बी का मान आया 1/20। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 यानी कि 2। तो अगर हम इधर बात करें तो W/2 ही तो बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/10 इजुकल टू W/2, इसकी तिरछा गुणा कर देंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, 10W इजुकल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, W इजुकल टू निकाल लेंगे 2/10, 2/10 कर लेंगे। अब देखिए हटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ाएंगे 10 दूनी 20, यानी कि W बराबर आ गया 0.2 ग्राम, 2 ग्राम। यहाँ पर W का मान आएगा ग्राम में, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, न्यूमेरिकल समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी प्रकार से आगे भी वीडियो आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।